जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। तिरंगा को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। पिंगली वेंकैया ने लगभग 30 देशों का अध्ययन करके राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 31 मार्च 1921 को तैयार किया। उस समय में और आज के तिरंगे में थोड़ा फर्क है। तब तिरंगे में लाल, हरा और सफ़ेद रंग था और चरखे का चिन्ह मध्य में था। 22 जुलाई सन 1947 को इसे भारतीय तिरंगा के तौर पर अपनाया गया और पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 साल में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आज़ादी मिलने से पहले ही हो चुके थे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि आगे आप लोगों को कुछ नई चीज़ें पता चलेगी भारतीय तिरंगे के बारे में और जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उन सब के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए हम बात करते हैं तिरंगे के इन रंगों की। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग। यह तिरंगा के ऊपरी भाग होता है। यह देश की ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है। मध्य में है सफ़ेद, यह शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। और सबसे नीचे है हरा रंग, यह देश की हरियाली और समृद्धि भूमि की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करेंगे झंडे के बीचों बीच इस नीले गोले की। इस नीले गोले को अशोक चक्र कहा जाता है। यह नीला रंग का होता है जो आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित है जो सम्राट अशोक के शिलालेख से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं जो कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अशोक चक्र की 24 तीलियों से ही मनुष्य के बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना की गई है। इसलिए इन्हें मनुष्य के लिए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं अशोक चिन्ह की, जो भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ की शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रूप में लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर होते हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अशोक स्तंभ के ठीक नीचे हमारा राष्ट्रीय वाक्य लिखा होता है जिसे कहते हैं सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है जो अपनी निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मानी जाती है। इसलिए इसे हिंदू धर्म में गंगा माँ भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता, जो अपनी रफ्तार और तेज दिमाग के लिए माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसे 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह पवित्र पुष्प है। इसके प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन कला से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक भी रहा है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। राष्ट्रीय फल आम है जो अपने स्वाद और मिठास के लिए बहुत मशहूर है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि सन 1928 से लेकर 1956 ईस्वी तक
हॉकी ने भारत को लगातार स्वर्ण पदक दिलाया था, यानी कि 1928 से लेकर 1956 तक वह एक भी मैच हारी नहीं थी। इसलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय घरेलू पशु के रूप में हाथी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे गाने की समय सीमा 52 सेकेंड की होती है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये थे हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा एक छोटा सा सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट में लिख के देना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखें।